आदाब अर्ज़ है। रिपोर्टर स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फारूक समी। और जनाब, अदालत की राहदारियों से आज एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है और ये खबर बहुत सौ के लिए बहुत ही ज़्यादा अचंभे की बात होगी, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए परेशानी की बात भी होगी। इस खबर में बहुत सारी चीज़ें छुपी हैं और वो सारी चीज़ें कुछ मैं आपको उसकी मालूमात दूंगा तो आप उस तक पहुँच जाएंगे। जनाब, खबर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़कार अली भुट्टो के बेटे मुर्तज़ा भुट्टो, जिनको बड़े ही सफ़ाकाना तरीक़े से उस वक्त कत्ल कर दिया गया जब मरकज़ में उनकी बहन और सूबे में भी उनकी बहन बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी। जब उनको कत्ल किया गया तो उनके साथ उनके सारे साथियों को भी मार दिया गया। ये एक पुलिस मुकाबला था या सफ़ाकाना कत्ल, इस बात का अभी तक फैसला नहीं हो सका है। गो के अदालत में ट्रायल कोर्ट के अंदर इस मुकदमे के अंदर तमाम लोगों को बरी कर दिया गया है, जो कि आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा कि उसमें कौन कौन से बड़े नाम थे। सिर्फ आसिफ अली जरदारी नहीं, और भी बड़े बड़े उसके मुहर्रिकात थे। उन तमाम नामों के ऊपर मैं आपको बताऊंगा उसकी तफसीलात। लेकिन उससे कबल सबसे बड़ी बात यह कि जनाब, 14 साल बाद आज इस मुकदमे के हवाले से जो बड़ी पेशरफ्त हुई है वो ये हुई है कि जनाब 20 सितंबर 1996 को जो ये कत्ल हुआ था और उसके बाद जब ये मुकदमा चला और जो दिसंबर 2009 में मातहत अदालतों ने 20 पुलिस अफसरान को बरी कर दिया और दीगर लोगों को इस केस के अंदर बरी कर दिया था, तो जनाब उस फैसले के हवाले से एक अपील दायर हुई थी और उस अपील के ऊपर आज ये जो है उनके 3 वकला पेश हुए हैं। और ये जो अपील थी वो मीर मुर्तज़ा भुट्टो के मुलाजिम नूर मोहम्मद गोगा ने मुल्ज़मान की बरीयत के ख़िलाफ़ दायर की थी। और इस दायर अपील पे जनाब अब समाअत शुरू हुई है और अदालत ने 3 हफ्तों का वक्त दे दिया है। इसी अदालत ने जनाब जब ये केस चला था, जब से दिसंबर 2009 में 20 अफराद को जब पुलिस अफसरान को बरी किया गया था, तो उसमें मीर मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल से उनको बेगुनाह करार दे दिया गया था। उसमें साबिक जो चीफ थे IB मसूद शरीफ साहब और साबिक DIG पुलिस शुएब सडल भी शामिल थे। और मीर मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल केस के जो मरकज़ी मुलजिम जिनको करार दिया गया था, यानी उस वक्त वहाँ के SHO, जिनके बारे में ही कहा जाता था कि वो ख़ासे जो है वो सॉफ्ट आदमी हैं, हक नवाज सयाल साहब, उन्होंने जो है वो ख़ुदकशी कर ली थी। और पुलिस ने साबिक IG वाजिद दुर्रानी, साबिक एडिशनल IG पुलिस शाहिद हयात, जो कि अब हयात नहीं रहे हैं और कराची ऑपरेशन का भी एक बड़ा नाम थे, उनको समेत दीगर को भी बरी कर दिया गया था। तो आज इस केस के हवाले से जो पेशरफ्त हुई है वो ये हुई है कि उनके वकला 3 वकला उनके पेश हुए और इस केस को एक दफ़ा फिर जो है वो खोल दिया गया है। और ये केस खुला है तो यकीनी तौर पे अब सियासी तौर पे बहुत सारी और बातें भी होंगी। पाकिस्तान की जो सियासी जो तारीख़ है उसका एक बड़ा ही एक तारीख़ बाप है, जिसके अंदर जैसे कि मैंने पहले बताया कि उस वक्त की वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो को जब इस कत्ल की इत्तला मिली तो वो वहाँ पे भागते हुए आईं और जो उस वक्त के रिपोर्टर्स थे जिन्होंने उसको कवर किया, जिनमें खान साहब, AH खानज़ादा साहब, नजीब AG मरूम और दीगर जो लोग थे, वो बताते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो जब आईं तो उनके एक पाँव में चप्पल थी और एक पाँव में चप्पल नहीं थी, वो रोते हुए वहाँ पर आई थी। उस वक्त मरकज़ में और सूबे में दोनों में जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और इस वाक़े की मुख्तलिफ़ FIR दर्ज हुई थी, जबकि 102 गवाह इसमें शामिल थे, जिनमें मुर्तज़ा भुट्टो की अहलिया गनवा भुट्टो और बेटी फातिमा भुट्टो भी शामिल थीं। 10 सालों में 32 गवाहों के बयानात कलमबंद हुए थे जब वो केस चला और उसके अंदर वज़ीर आला हाउस के 2 सिपाहियों समेत 70 गवाहों के जो बयानात थे उसमें कुछ के चले थे और कुछ के नहीं चले थे। तमाम इन तमाम मामलात में इब्तिदाई जो FIRs थी उसके अंदर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और आजकल के दौर में जो हम जिनको कहते हैं कि सियासत के बादशाह हैं, सियासी चालें चलने के माहिर हैं, आसिफ अली जरदारी, इब्तिदा में उनका नाम शामिल नहीं था। लेकिन बाद अज़ां एक गवाह जो थे असगर अली, उनके इस बयान के बाद कि उन्होंने कहा कि मुर्तज़ा भुट्टो ने आशिक जुतोई से ये बात करते हुए कहा कि आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आला अब्दुल्ला शाह ने पुलिस से ये काम करवाया, वो जीत गए और हम हार गए। इस बयान के बाद जनाब बहुत सारी चीज़ें जो है इन्वेस्टिगेशन में शामिल की गई थी और उसके बाद कई दफ़ा जो है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का नाम भी आता रहा और इस हवाले से साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब ने भी ख़ासे मायने खेज़ बयानात दिए हैं।
तो जनाब इस केस के ऊपर भी इन्वेस्टिगेट हुआ था, ताहम बाद में जो तफ्तीशी अफसरान हैं उन्होंने कहा था कि ऐसा मुमकिन नहीं है। एक तवील अरसे के बाद जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत अभी गुज़श्ता 15 सालों से मुसलसल इक़्तिदार में थी और अब एक निगरां सेटअप मौजूद है, तो उसमें ये केस खोला गया है। और जब ये केस खोला गया है तो यकीनी तौर पर इसमें बहुत सारी बातें होंगी। सिर्फ समाती होगी तो बहुत सारे सियासी पंडोरे बॉक्स में से जो है ना बहुत सारी कहानियाँ निकलेंगी और उन कहानियों में बहुत कुछ सामने आएगा। और अब ये केस की जब समात होगी तो मुर्तज़ा भुट्टो, जो कि कहा जाता था कि भुट्टो साहब के हकीकी जानशीन हैं, उन्हीं की तरह एग्रेसिव सियासत करते हैं और उनको मारा गया। और साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ के मुताबिक कि उसका बेनिफिशरी कौन था ये तय करना ज़रूरी है। और जो उनकी बीवी थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, नुसरत भुट्टो, उन्होंने भी यही कहा था कि इसका जो बेनिफिट है या इस हवाले से जो उनकी जो राय थी उसमें वो समझती थी कि मुर्तज़ा भुट्टो जो हैं वो हकीकी जानशीन हैं और मुर्तज़ा भुट्टो को सियासत करनी चाहिए। ताहम बेनज़ीर भुट्टो एक्टिव थी और वो सियासत करती नहीं। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जो पार्लिमानी सियासत की जानिब आ गए थे मुर्तज़ा भुट्टो साहब, तो उसकी भी एक बड़ी वजह ये थी कि वो ये समझते थे कि जो बेनज़ीर भुट्टो ने ये पार्लिमानी सियासत का तरीक़ा अख्तियार किया है ये दुरुस्त है। और इससे कबल जो मुर्तज़ा भुट्टो हैं वो उनका नाम अल ज़ुल्फ़िकार, जो कि एक दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर की गई थी रियासत की जानिब से। और ये तंजीम अल ज़ुल्फ़िकार उससे बहुत पहले की बात है, जब पाकिस्तान में या सूबे सिंध के अंदर मुत्तहिदा कौम मूवमेंट बनी या उसके ऊपर इल्ज़ामात लगना शुरू हुए कि वो क़त्ल व गारत गरी में मुलविस है। उससे कहीं पहले अल ज़ुल्फ़िकार पर ये इल्ज़ामात आयद होते रहे थे। तो वो अल ज़ुल्फ़िकार में भी रहे, उस पर भी उनके जो है उन पर इल्ज़ामात आयद होते रहे। इसी तरह तैयारा साजिश केस जिसके अंदर तैयारा हुआ था उस पर भी इनके ऊपर इल्ज़ामात लगते रहे। और उसके बाद इन तमाम उनके ऊपर इल्ज़ामात, उनके जो तर्ज़ सियासत है उसका बाब उस वक्त बंद हुआ जब उनको उनके घर जाते हुए, जब वो अपने घर वापस लौट रहे थे, तो उस वक्त कुछ शाम के पहर जब उस पर फायरिंग हुई और उसमें वो जाँबाग हुए और उसका मुकदमा पुलिस अफसरान पे भी दर्ज हुआ, दीगर लोगों पे भी मामला चलते रहे। तो इस केस के अंदर देखें क्या होता है। अब ये जो अपील की गई है उन मुल्ज़िमान की बरीयत के हवाले से, उसमें आगे क्या अपडेट्स होती हैं ये देखना भी बाकी है। और इन मुलाजिम की ये दरख्वास्त याद रहें कि बहुत पहले से पेंडिंग में थी लेकिन समात नहीं हो पा रही थी इसकी, और अब वो समात के लिए जो मुंतखब हो गई है और अब 3 हफ्ते बाद इसकी बाकायदा हेयरिंग होगी। तो देखते हैं उसमें क्या होता है, उसके भी फीडबैक से हम आगाह करेंगे आपको। इसके साथ साथ इससे जुड़ी और भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं उससे भी आगाह करेंगे। तो हमसे जुड़े रहिए रिपोर्टर्स 21 के साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। आपकी हौसला अफजाई हमारे असल में जो है वो मेहनत का इनाम होती है। आपका बहुत शुक्रिया अदा अर्ज़ है।